अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अगर आपको एक्सरसाइज 1.4 समझ नहीं आ रही तो ये मुकम्मल वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने इसे 2 पार्ट्स में सॉल्व किया था, लेकिन अब आपके लिए मुकम्मल वीडियो एक जगह पर ले आया हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, क्लास 6 है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे कि एलसीएम क्या है। फाइंड एलसीएम, वो आपको कह रहा है फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स। जो नीचे नंबर्स के सेट आपको दिए हुए हैं उनका एलसीएम मालूम कर दें। इस्तेमाल क्या करना है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो वो है इस्तेमाल करना है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले एलसीएम के बारे में आसान अंदाज में बता देता हूँ कि एलसीएम क्या होता है। आपको समझाने की गर्ज से एक मिसाल दे रहा हूँ। एलसीएम वो हिस्सा होता है टेबल के अंदर जो 2 टेबल्स के अंदर मुश्तरका हो और बाकी अदाद से छोटा भी हो। मिसाल के तौर पे मैं एक 4 का हिस्सा लेता हूँ। 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 4 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ठीक है, यानी 4 का टेबल चल रहा है ना, 8 हो गया। और 4 3 जार 12, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। 4 4 जार 16 हो जाएगा। और इसी तरह 6 का टेबल देखते हैं तो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 और 6 3 जार, इसी तरह ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है जी। तो अब हमने देखना है कि इसमें मुश्तरका कौन सा है। ठीक है, 4 और 6 ये मुश्तरका नहीं है। 8 और 12 मुश्तरका नहीं है। 12 और 12 जो है वो मुश्तरका हैं। तो लिहाजा यही इसका जो है वो एलसीएम होगा। ठीक है, यानी 2 टेबल्स को हमने पढ़ना है, उसमें जो आदाद मुश्तरका होंगे वो हमारे एलसीएम होंगे। तो इसके लिए हम आपकी क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट 1 पढ़ने लगे हैं, जिसमें उसने आपको कहा है 8 और 18 का एलसीएम मालूम कर दें। 8 का और 18 का एलसीएम मालूम कर दें। तो हम 8 और 18 का एलसीएम मालूम करने के लिए सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर देंगे, यानी इनको जैसे टेबल्स हम पढ़ते हैं वैसे ही ये तरीक़ाकार है। और फैक्टराइजेशन आपने पिछली एक्सरसाइजेज़ में मुझसे समझ लिया है, मैंने आपको बता दिया है फैक्टराइजेशन क्या होती है। मैंने जो 2 लाइनें लगाई हैं इससे आप बखूबी समझ गए होंगे कि फैक्टराइजेशन क्या है। इसको 2 पे हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, जैसे आपको आसान लगे समझ लें। इसको देखें, 2 1 जार 2, 2 4 2 जार 4, 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8 होता है। ठीक है जी। ये 4 पे चला गया, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जार 4, अब 2 पे 2 1 जार 2। अब हम 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे और देखते हैं कि इसकी क्या अमाउंट आती है ये। ठीक है जी। इसको 2 पे करके देखें, 2 पे जाता है या नहीं जाता। ठीक है जी। तो ये 2 9 जार 18 बन जाएगा। ठीक है, अब 9 जो है वो 3 पे पूरा चला जाएगा, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, ये हो गया। अब हमने क्या लिखना है हेयर, 8 किसके बराबर था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और 18 को देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी। तो इनमें आपने कॉमन फैक्टर देख लेना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कॉमन। तो इसमें कॉमन कौन सा है, ये वाला 2। ये देखें, ये 2 जो है वो कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे लिख दें, कॉमन फैक्टर 2 है जी। ठीक है जी, बात ख़त्म हुई। अब हमने लिखना है नॉन फैक्टर्स, इसमें कौन से हैं जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब नॉन कॉमन फैक्टर्स लिख दें। बड़ा आसान है, बहुत ही आसान। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये वाला 2 2 3 और 3। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हमने क्या मालूम करना था, एलसीएम। ठीक है जी। तो एलसीएम फैक्टराइजेशन के तहत उसने कहा था, सादा एलसीएम नहीं कहा था। यहाँ पे मैंने आपको सादा एलसीएम की एग्जांपल दी है। तो अब हमने कौन सा एलसीएम मालूम करना है, हमने नॉन फैक्टराइजेशन के ज़रिए।
तो इसको ज़रा गौर से देखें, ये क्वेश्चन की जान है। ठीक है, इसको मालूम करने के लिए हम जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, देखें कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, मैंने थोड़ा सिंपल करके लिख दिया नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले देखें आपके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से थे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, ये कॉमन फैक्टर्स थे। देखें इसको कैसे करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको आपस में आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें कॉमन फैक्टर ये 2 थे ना। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा ही लिखेंगे यहाँ पे, 1 टाइम ये लिखा गया। ठीक है, अब जो बाकी इसके साथ बनते थे वो ये वाले हैं, 2 2 ये नॉन कॉमन फैक्टर्स में आते हैं ये दोनों। ठीक है, और ये भी नॉन कॉमन फैक्टर्स में आते हैं। 2 को एक ही दफ़ा लिखना है क्योंकि ये कॉमन था। ठीक है जी, अब इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दें। 2 2s are 4, 4 2s are 8। ठीक है जी, ये 8 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 3s are 9 और 8 9s are 72। तो यही हमारा LCM है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। उसने आपको कहा है 28 और 49 के LCM हमें मालूम करके दें। तो हम इनको LCM मालूम करने के लिए पार्ट 1 की तरह बिल्कुल इसको हम पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए ये 2 पे जाता है, 2 1s are 2 2 4s are 8, 2 पे ही जाएगा, 2 7s are 14, 7 1s are 7। अब 49 को देखें फैक्टराइजेशन इसकी कैसे बनती है। ठीक है जी, ये 7 पे जाएगा, 7 7s are 49 और 7 1s are 7। अब हमने क्या लिखना है, आपने इसके कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है जी, हेयर 28 इज इक्वल टू 28 क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है जी, और 49 क्या था, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है जी, इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लें। आप देखें गौर से, इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा बनता है, ये वाला 7। ठीक है जी, ये कॉमन फैक्टर है इसमें, तो लिख दें यहाँ पे 7 जो है ये कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने मालूम क्या करना है, LCM मालूम करना है। तो LCM मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिखेंगे। मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको, ये देखें नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हमने क्या करना है LCM मालूम करने के लिए कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। ठीक है जी, तो ये देखें यहाँ पे गौर से, LCM मालूम करने के लिए कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। ठीक है, मैंने C और F लिख दिया, यानी कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे कौन से थे, आपने देखा 7 था हमारा कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। तो हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स भी जो है वो लिखे थे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। नॉन कॉमन फैक्टर्स वो कौन से थे, ये देखें, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स थे, ये वाले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 दफ़ा 2 है और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
7। ये हमारे क्या हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 2 2s आर 4 बनता है, 4 लिख दें मल्टीप्लाई बाय 7 7s आर 49। अब क्या करेंगे, एलसीएम मालूम करने के लिए, एलसीएम मालूम करने के लिए 49 को 4 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 196। तो यही हमारा एलसीएम है। ठीक है जी, ये पार्ट 2 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। तो जी पार्ट 3 में उसने आपको कहा है 20, 90 और 180 के एलसीएम मालूम कर दें। तो इसके एलसीएम मालूम करने के लिए जैसे कि आपको पहले ही पता है कि आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है जी, तो ये देखें फैक्टराइजेशन कैसे होगी 20 की। 2 1s आर 2, 0 नीचे आ गया, 2 5s आर 10, 5 1s आर 5। अब 90 की फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, ये पहले किस पे जाएगा, 2 पे। 2 4s आर 8, 1 कैरी हो गया, आगे चला गया, यहाँ पे 10 बन गए, और 2 5s आर 10, 45 हो गया। ये 3 पे जाएगा, 3 1s आर 3, 1 कैरी करके 15 हो गया, 3 5s आर 15। फिर 3 पे जाएगा, 3 5s आर 15, फिर 5 पे जाएगा, 5 1s आर 5। अब 180 के फैक्टराइजेशन मालूम कर लेते हैं। ये भी 2 पे जाएगा, 2 9s आर 18, 0 नीचे आ गया, फिर 2 पे जाता है, 2 4s आर 8, 1 आगे कैरी चला गया, 2 5s आर 10। अब 3 पे जाएगा, 3 1s आर 3 और 1 कैरी हुआ, 3 5s आर 15। फिर 3 पे 3 5s आर 15, फिर 5 पे 5 1s आर 5। ठीक है जी, ये हमने मालूम कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेयर 20 इज़ इक्वल टू क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और 90 क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 180 क्या था, फैक्टर्स ही लिखने ना मैं वो लिख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, अब हमने इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स वो होंगे जो तीनों में एक जैसे होंगे। ठीक है जी, तीनों में एक जैसे कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले आप देखें, ये वाला 2 आ रहा है। ठीक है जी, ये आपका कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे ये कॉमन नहीं बन रहा, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं, ये 5 कॉमन है। ठीक है जी, ये वाला 5 तीनों में आ रहा है, ये देखें। ठीक है जी, ये आपका जो है वो कॉमन फैक्टर है। ठीक है जी, ये आपको मैंने सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स निकाल दिए जो तीनों में थे। अब मज़ेदारी की बात, अब आपने कॉमन फैक्टर्स और कैसे मालूम करने हैं। ठीक है जी, जो बाकी 2 में आ जाते हैं वो भी आपके कॉमन फैक्टर्स ही होंगे। ठीक है जी, तो उनको कैसे देखेंगे आप, ये देखें। सबसे पहले इस वाले 3 को देख लें, ये आपका कॉमन फैक्टर बनता है। फिर ये वाला 3 भी आपका कॉमन फैक्टर बनता है, और फिर ये वाला 2 और ये वाला 2 भी आपका कॉमन फैक्टर बन रहा है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, उनको लिख लें आप। ये वाला 2 पहले लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 है। ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय फिर ये वाला 3 है, फिर अगला 3 है, फिर उससे आगे वाला 5 है जो तीनों में आ रहा है। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो अब हम इसका जो है वो डायरेक्ट एलसीएम मालूम कर लेंगे। ठीक है जी, एलसीएम। पिछले क्वेश्चंस में हम कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो इसमें तो नॉन कॉमन फैक्टर कोई है ही नहीं, इसमें सारे कॉमन फैक्टर्स ही हैं। तो अब हम सारे कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे। ठीक है जी, तो वो कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हमने लिखे हैं, ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं ना। एलसीएम के लिए भी यही कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब 2 2s आर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 3s आर 9
और 9 5 ज़ार 45। LCM हमारा क्या आएगा, 45 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बनता है 180। यही आपका LCM है और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में उसने आपको कहा है कि 25, 35 एंड 45 के हमें LCM मालूम कर दें। तो इसके LCM मालूम करने के लिए फैक्टराइजेशन कर लें। 25 की फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 5 पे जाएगा, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। और 35 की फैक्टराइजेशन कैसे बनेगी, 5 7 ज़ार 35। ठीक है, अब 7 1 ज़ार 7। और 45 की फैक्टराइजेशन कैसे बनेगी, 3 पे जाएगा ये, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। ठीक है जी। अब इसके हमने क्या लिख लेने हैं, फैक्टर्स लिख लेने हैं। हेयर देखें, 25 के जो फैक्टर्स बने थे वो कौन कौन से थे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 थे। और 35 के क्या कौन से फैक्टर बने थे, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। और 45 के फैक्टर्स कौन से बने थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसमें देख लें आप कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जो तीनों में आ रहे हों या दोनों में आ रहे हों। ठीक है जी। तो इसका हमने कॉमन फैक्टर मालूम करना है। कौन सा बनता है, ये वाला 5 है। ठीक है, और कौन सा, ये वाला। ठीक है जी, ये कॉमन फैक्टर हैं। तो यहाँ पे लिखें आप। बाकी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे, ऊपर नीचे नहीं आ रहे, ये तो सेम आ रहे हैं ना। ठीक है, तो देखें, कॉमन फैक्टर्स हैं आपका 5। तो साथ ही इसके नॉन कॉमन फैक्टर भी लिख दें। नॉन कॉमन फैक्टर वो कौन से हैं आपके, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये आपके नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, LCM मालूम करना है। ठीक है जी। तो LCM के लिए भी आपको पता है कि कॉमन फैक्टर्स को हमने नॉन कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है जी। कॉमन फैक्टर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, मैंने आपको सादा अंदाज में लिख दिया है। तो LCM के लिए कॉमन फैक्टर पहले देख लें। वो हमारा कॉमन फैक्टर कौन था, ये 5 था। 5 को मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है जी। LCM मालूम करें हम। 3 3 ज़ार 9, 5 5 ज़ार 25। ठीक है जी। और मल्टीप्लाई बाय 7। आप इनको इकट्ठा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इकट्ठा 9 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, और जो आंसर आता है उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हमारा बनता है 1575, 1575। यही हमारा LCM है और यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ लग गई है। पार्ट 5 में 15, 25 एंड 65 का LCM मालूम करना है। LCM मालूम करने के लिए आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है जी। 15 की फैक्टराइजेशन कैसे बनती है, 3 पे जाएगा, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। 25 की कर लें, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। 65 की कर लें मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 13 हो गया। 13 पे ही जाएगा, 13 1 ज़ार 13। तो हेयर क्या बना, 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5।
और 25 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 65 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 13। इसमें हमने कॉमन फैक्टर देख लेना है कि हमारा कॉमन कौन सा है। तो आप देखें ये वाला जो 5 आ रहा है ये कॉमन है, बाकी ये 3 बाकी किसी 3 में बाकी किसी अमाउंट में नहीं है, 5 भी बाकी कहीं भी नहीं है, 13 भी नहीं है। तो इसका हमने कॉमन फैक्टर लिख लेना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन सा है। कॉमन फैक्टर है इसका 5, ठीक है। तो साथ ही इसके नॉन कॉमन फैक्टर भी लिख लें, नॉन कॉमन फैक्टर्स वो कौन कौन से बनते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ लग गई। अब हमने क्या मालूम करना है, इसका एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम मालूम करने के लिए आपने कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा था, 5 था, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है जी। 5 5 आर 25, 3 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3, 39 बनता है। तो 25 और 39 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये बनेगा 975। यही आपका एलसीएम है, यही आपका आंसर है, ठीक है जी। पार्ट 6 में 155, 250 एंड 350 को हमने एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम मालूम करने के लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन पहले कर लेंगे। 150 की फैक्टराइजेशन कैसे होगी, 2 7 आर 14, 1 कैरी हो गया और 2 5 आर 15। अब किस पे जाएगा, 3 पे, 3 2 आर 6, 1 इधर चला गया, ठीक है जी। 3 5 आर 15। अब 5 पे जाएगा, 5 5 आर 25 और 5 1 आर 5। 250 की फैक्टराइजेशन करें, ठीक है जी। तो देखें ये किस पे जाएगा, 250। सबसे पहले 2 पे, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 1 कैरी हो गया, 2 5 आर 10। अब किस पे जाएगा, 5 पे, 5 2 आर 10, 2 कैरी हो गया, यहाँ पे 25 बन गया, 2 5 आर 25। अब फिर 5 पे, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। अब 350 की फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है जी। 350 की फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 1 आर 2, 1 कैरी करके इधर चला गया, ठीक है। 2 यहाँ पे क्या बन गया, 15, ठीक है जी। 2 7 आर 14 हो गया, 1 हो फिर कैरी हो गया, आगे चला गया, और 2 5 आर 15, 2 5 आर 10। अब किस पे जाएगा, ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा ये, ठीक है जी। 5 3 आर 15, ठीक है जी। 5 3 आर 15, 2 कैरी करके आगे चला गया, 5 के साथ 2 लग गया, तो ये बन गया, क्या बन गया, 25 बन गया, ठीक है जी। और 5 5 आर 25, 35 आ गया, तो ये किस पे जाएगा, 5 7 आर 35, अब 7 1 आर 7, ठीक है जी। तो हमें क्या मालूम हुआ है, 150 किसके इक्वल था, 2 3 5 5, ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। और 250 का क्या होगा, ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5, ओके हो गया। अब 350 को देख लेते हैं, 2 था, 2 मल्टीप्लाई बाय
5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसमें आपने कॉमन फैक्टर्स देख लेने हैं। सबसे पहले ये देखें, साफ नज़र आ रहा है, ये हमारा कॉमन फैक्टर है। उसके बाद हमारा कॉमन फैक्टर ये वाला 5 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद कॉमन फैक्टर हमारा ये वाला 5 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारा कॉमन फैक्टर्स कौन सा है, ये वाला हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है जी। तो इसको हम लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स हमारे हैं ये वाला 2, एक वन टाइम ही लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5, फिर ये वाला 5, फिर अगला कॉमन 5। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए। कॉमन फैक्टर्स के साथ ही हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिख लेने हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से थे, ये देखें यहाँ पे सिर्फ ये वाला बच गया और ये वाला बच गया जो किसी में नहीं आ रहा, तो यही हमारा नॉन कॉमन फैक्टर है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब क्या मालूम करना है हमने, एलसीएम। तो एलसीएम मालूम करने के लिए क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, अब कौन से नॉन कॉमन फैक्टर्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है जी। ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स साथ में लिख दिए और साथ में हमने क्या लिख दिया, नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है जी। तो एलसीएम मालूम करने के लिए इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। पहले लिख लें आप ये वाले 3 को इसके साथ, या जैसे मर्ज़ी कर लें, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसका जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसका जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसका जो आंसर आएगा उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये सब को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम बनेगा 5250, ये आपका एलसीएम आएगा, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 से असल कॉन्सेप्ट शुरू होता है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आप देखें 2 में उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स, जो सेट ऑफ नंबर्स आपको नीचे दिए हुए हैं उनका एलसीएम मालूम कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने एलसीएम ही मालूम करना था, यहाँ भी एलसीएम मालूम करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए मालूम करना था, लेकिन यहाँ पर हमने यूजिंग डिवीजन मेथड के ज़रिए मालूम करना है। तो आइए एलसीएम मालूम करने की कोशिश करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और एक्सरसाइज है आपकी 1.4, इसका पार्ट 1 है, 14 एंड 63, ठीक है जी। इसको मालूम करते हैं। तो देखें सबसे पहले इसकी हम डिवीज़न बना लेंगे 14 एंड 63 की, 14 63। तो इसको डिवीज़न करने के लिए 2 पे ये डिवाइड होता है, 2 7s are 14, 2 पे 63 जो है नहीं जाता, तो इसको एज इट इज़ हम लिख लेंगे, ठीक है जी। अब इसको करके देखते हैं, ये जाएगा 3 पे, ठीक है जी। 7 नहीं जाता, 7 को एज इट इज़ लिख लेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 21 हो गया। अब भी 3 पे चला जाएगा, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 7s are 21, अब ये 7 पे चला जाएगा, 7 1s और 7 7 1s are 7, ठीक है। तो अब हमने इसका क्या मालूम करना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजन्स या डिवाइजर्स, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स के जो हमने
ऑल डिवाइज़र्स, सबको डिवाइड करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिली है, ये वाली प्रोडक्ट है 2 3 3 7, जो ये प्रोडक्ट मिली है इसको हमने लेना है। ठीक है जी। तो देखें वो प्रोडक्ट्स हमें कौन सी मिली हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब एलसीएम क्या हमारा बनेगा, इन सब इसको 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 1 3 2 ज़ार 6। अब 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 6 3 ज़ार 18 हो गया। अब 18 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। 18 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 126। ठीक है जी। तो हमारा एलसीएम आ गया 126। पार्ट 2 में उसने आपको कहा है 25 एंड 45 का एलसीएम मालूम कर दें। तो इसको मालूम करने के लिए हम पहले इसकी डिविजन्स कर लेंगे, 25 एंड 45। तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाएगा, 3 पे 25 नहीं जाता, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है। और 3 1 ज़ार 3 15 हो गया, 3 5 ज़ार 15। ठीक है जी। 3 1 सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 3 1 ज़ार 3, तो 1 कैरी हो गया था। ठीक है जी। यहाँ पे 15 बन गया। अब 3 पे जाएगा, फिर ये 25 नहीं जाता इस पे, 3 5 ज़ार 15। अब ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। अब फिर ये 5 पे हो जाएगा। एलसीएम मालूम करने के लिए इन सब को हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, इन प्रोडक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है जी। तो ये क्या होगा एलसीएम, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 3 ज़ार 9, 5 5 ज़ार 25। 9 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 225। इसके साथ ही पार्ट 2 आपका मुकम्मल हुआ। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 2 के 14 28 और 84 आपको उसने दिया हुआ है और कहा है एलसीएम मालूम कर दें। तो सबसे पहले हम इसकी डिवीज़न कर लेते हैं फैक्टराइजेशन के ज़रिए। 28 कॉमा लगा के इनको हम सेपरेट रखेंगे, 84। तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे, 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। अब आगे 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। अब भी ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 7 एज इट इज आ जाएगा, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार। अब ये जाएगा 3 पे, 7 एज इट इज़ 7 और 3 7 21। ठीक है जी। अब 7 पे डिवाइड हो जाएगा। अब एलसीएम मालूम कर लेना हमने, जिसके लिए आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। तो डिवाइजर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 2 ज़ार 4, 7 3 ज़ार 21। 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 84। ये पार्ट 3 आपका मुकम्मल हुआ। तो पार्ट 4 में उसने आपको दिया है 7 28 और 98 के एलसीएम मालूम कर दें। तो आपको इसके लिए पता है कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है। ठीक है जी। तो 7 28 और 98
कि हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। सबसे पहले 2 पे करेंगे, 7 नहीं जाता है, ऐसे ही लिख देंगे। 2 1s are 2, 2 4s are 18 और 2 4s are 8, 1 कैरी हो गया, 2 9s are 18, 49 हो गया। अब भी 2 पे डिवाइड होता है, 7 का 7 आ गया, 2 7s are 14, 49 नहीं होता, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसको 7 पे करें, 7 1s are 7, 7 1s are 7 और 7 7s are 49, फिर 7 पे डिवाइड होता है। एलसीएम के लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, तो वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स कौन सी है आपके पास? 2 multiplied by 2 multiplied by 7 multiplied by 7, 2 2s are 4, 7 7s are 49। तो एलसीएम क्या हुआ हमारा? 49 को 7 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपका जवाब आता है 196, ठीक है जी, आएगा 196। ये आपका पार्ट 4 मुकम्मल हुआ। तो पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने आपको दिया है 220, 240, 260 एंड 280 का एलसीएम मालूम कर दें। तो इसको हम प्रोडक्ट पहले मालूम कर लेंगे इसकी, 220, 240, 260 और 280, इसका अब एलसीएम हम मालूम कर लेंगे। सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 0 जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 2 1s are 1, 2 2s are 4, 0 नीचे आ गया, ठीक है जी। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 0 एज इट इज़ नीचे। 2 1s are 2 4 और 0 नीचे आ गया, ठीक है जी। अब भी ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। 2 5s are 10, 1 इधर कैरी कर गया, 2 5s are 10। अब 2 6s are 12, 0 नीचे आ गया। अब 2 6s are 12, 1 कैरी कर गया यहाँ पे, 2 5s are 10, ठीक है जी, 65 हो गया। 2 7s are 40 और ये 0 ऐसे आ गया, ये 70 हो गया, ठीक है जी। अब भी ये 2 पे डिवाइड होते हैं इसमें से, ठीक है जी। 55 नहीं होता, इसको ऐसे ही लिख देंगे। 2 3s are 6, 0 नीचे आ गया, 30 हो गया। और 65 नहीं होता, ठीक है, 65 ऐसे ही आ जाएगा और 70 हो जाएगा। 2 3s are 6, 1 कैरी कर गया, 2 5s are 10, ठीक है जी। अब ये किस पे होगा देखें ज़रा, 2 पे होता है या नहीं? अभी 2 पे करते हैं। 55 एज इट इज़ आ जाएगा, ये नहीं होता। 2 1s are 2, 1 कैरी कर गया, 2 5s are 10 और इसको देखें, ये होता है नहीं होता 2 पे। 65 ऐसे ही आ जाएगा और 35 भी नहीं होगा 2 पे, ठीक है जी। अब ये 3 पे जाएगा, किस पे? इसको 3 पे करके देखते हैं। 55 नहीं जाता, ऐसे ही आ जाएगा और 15 को देखें, 3 5s are 15, ठीक है जी। 65 नहीं जाता, ऐसे ही लिखा जाएगा और 35 जाता है या नहीं जाएगा, ठीक है जी। इसको ऐसे ही लिख देंगे, सिर्फ 15 जो है वो डिवाइड हुआ था। अब ये 5 पे चला जाएगा। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, ठीक है। और 65 कैसे करेंगे? 5 1s are 5, 1 कैरी हो गया, 15 हो गया। 5 3s are 15, ठीक है। अब देखें
35 जाता है कि नहीं जाता, ठीक है जी, 5 7 35, ठीक है जी। अब देखें ये किस पे डिवाइड होगा, 7 पे करके देख लें, छोटी अमाउंट पे पहले करना है, 11 ऐसे ही आ जाएगा, 1 13 7 मान गया, ठीक है जी, 7 पे हो गया। अब इसको 11 पे कर लें, 1 आ गया 1, 13 आ गया 1, अब ये 13 पे हो जाएगा, 1 1 1 1, ये मुकम्मल हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ठीक है जी, एलसीएम मालूम करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ठीक है जी। तो वो क्या बनती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है जी। ये हमने प्रोडक्ट लिख लिए। तो एलसीएम मालूम करना है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है जी, और 8 2 ज़ार 16, यहाँ पे लिख दें 16, मल्टीप्लाई बाय 5 3 ज़ार 15, ठीक है जी। ऐसे ही 11 7 ज़ार कितना बनता है, 77, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 77 मल्टीप्लाई बाय 13, ऐसे कर लें। अब इन सब को मल्टीप्लाई, 16 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 77 के साथ मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर आएगा उसको 13 के साथ मल्टीप्लाई करें। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि ये जो ऊपर जितनी भी अमाउंट्स हैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो जो आंसर आता है वो आप नीचे लिख देंगे, ठीक है जी। तो वो आंसर क्या आएगा देखें, वो आंसर आ जाएगा 240 240, ये आंसर बनता है, ठीक है जी। ये आपका पार्ट 5 मुकम्मल हुआ। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 क्लास 6 का हम हल करने जा रहे हैं। ये आपको अबारत वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, ये मुश्किल नहीं होते, सिर्फ इनको समझना होता है, ठीक है जी। तो आपको मैं समझाता हूँ। वो कह रहा है अ फ्रॉग एंड ग्रास होपर, एक फ्रॉग और एक ग्रास होपर जो है यानी घास का कीड़ा स्टार्ट जंपिंग टुगेदर, इकट्ठे जंपिंग करना शुरू करते हैं, एंड जंप अलोंग द सेम पाथ, और एक ही पाथ पर, एक ही रास्ते पर वो जंप करना शुरू कर देते हैं। द फ्रॉग ऑलवेज जंप्स 25 सेंटीमीटर, जो मेंढक है वो 25 सेंटीमीटर का जंप लगाता है हर दफ़ा, और ग्रास होपर ऑलवेज जंप्स 15 सेंटीमीटर, और जो ग्रास होपर है वो 15 सेंटीमीटर का जंप लगाता है। एट व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, दे विल मीट अगेन, वो दोबारा आपस में मिल जाएंगे, कितने डिस्टेंस पे वो आपस में मिल जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए 25 और 15 का क्या मालूम करेंगे, एलसीएम मालूम करेंगे। तो आइए इसका एलसीएम मालूम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, इसमें देखिएगा, टू फाइंड, आप बुक से देख के ये लिख सकते हैं, टू फाइंड द डिस्टेंस when they will meet again, we will, अब हमने क्या करेंगे, we will find कि वो एक ही रास्ते पर दोबारा कब मिलेंगे। इसके लिए हमने क्या मालूम करना है, we will find the LCM, किसका एलसीएम मालूम करना है, ऑफ
15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर का एलसीएम हमने मालूम करना है। तो आइए मालूम करते हैं 15 एंड 25 का। तो ये 3 पे जाता है, 3 5 ज़ार 15 और 25 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25, 5 1 का 1 आ जाएगा और 5 1 ज़ार 5। ठीक है जी, तो इसका एलसीएम क्या होगा? देखा कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इबारत आपने समझनी है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स कौन सी है? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 को, ये 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा? 75 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो हमें क्या मालूम हुआ यहाँ पे? हैंस, फ्रॉग एंड ग्रासहोपर। हैंस, frog and grasshopper will meet again, दोबारा मिलेंगे at 75 सेंटीमीटर पर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर करें, वो कह रहा है अ यूनिवर्सिटी बस अराइव्स नियर यूएटी लाहौर इन एवरी 28 सेकंड्स। अब इस क्वेश्चन में उसने आपको 2 बसों का मुआजना करने का बताया है कि 2 बसें हैं, वो यूएटी एक यूनिवर्सिटी है उसके नज़दीक पहुंचती हैं। एक जो आम यूनिवर्सिटी बस है वो 280 सेकंड में पहुंचती है, 280 सेकंड्स में उसके करीब पहुंच जाती है, यूनिवर्सिटी के करीब। ठीक है जी। एंड द ऑरेंज ट्रेन, और जो ऑरेंज ट्रेन है वो इन एवरी 360 सेकंड, वो 360 सेकंड में पहुंचती है। तो हाउ ऑफन डू ट्रेन एंड बस अराइव एट द सेम टाइम, कि वो सेम टाइम पर यूनिवर्सिटी के करीब कब पहुंचेंगे, यानी उनको दोनों को इकट्ठे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा या कितने सेकंड लगेंगे। ठीक है जी। 280 एंड 360 इसने कहा है, तो इसको हम सबसे पहले 280 एंड 360 का मालूम कर लेंगे एलसीएम। 280 एंड 360। ठीक है जी। इसका हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे? एलसीएम मालूम करेंगे। ठीक है जी। आइए इसका एलसीएम मालूम करते हैं। 280 360। तो ये सबसे पहले 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 0 ऐसे ही आ गया। 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी हो गया इधर चला गया, 2 8 ज़ार 16 और ये 0 आ गया। ठीक है जी। अब फिर ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 7 ज़ार 14, 7 नीचे आ गया। ठीक है जी। और 2 9 ज़ार 18 और ये 0 नीचे आ गया। अब भी ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी कर गया, 2 5 ज़ार 10। ठीक है जी। और 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी हो गया। ठीक है, 2 5 ज़ार 10, 35 एंड 45 बन गया। तो ये अब 3 पे हो जाएगा। हाँ जी, ये सॉरी ये नहीं जाता 3 पे, 35 नहीं जाता, तो ये 35 एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन 45 जाता है। ठीक है जी। ये डिवाइड पूरा हो जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 1 कैरी कर गया, यहाँ पे 15 बन गया और 3 5 ज़ार 15 हो गया। ठीक है जी। ये नज़र आपने भी रखनी है और आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी जब आप क्वेश्चन हल कर रहे होंगे टेस्ट में, तो इन चीज़ों पे आपने गौर करना है। ठीक है जी। तो 35 हो गया। 3 पे इसको दोबारा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ये इंशाल्लाह दोबारा डिवाइड हो जाएगा। ये 35 ऐसे ही आ गया।
और 3 5s are 15। अब किस पे जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा। ठीक है जी, 3 7s are 35 35 और 3 5s are, अब ये 7 पे डिवाइड हो जाएगा। 7 1s are 7 7 1s are 7। ठीक है जी, तो अब इसका एलसीएम मालूम करना है। तो आपको पता है एलसीएम मालूम करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स हमने जो है वो लेनी होती है। तो वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स हम मुख्तसर करके लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 दफ़ा 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो एलसीएम, अब इन सब को आपस में डिवाइड कर देना है। ठीक है, 2 को इस 2 के साथ आपने, सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई कर देना है। इस 2 को इस 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 आंसर आ जाएगा। 4 को फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो आंसर आता जाएगा इनको आपने डिवाइड आपस में करते जाना है। तो ये आपका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 2520। तो ये वो सेकंड हैं जहाँ पर दोनों बसें आपस में मिलती हैं। ठीक है जी, तो आप लिख सकते हैं यूई टी बस एंड ऑरेंज बस arrives near university at 2520 seconds। इतने सेकंड में वहाँ पे मिलेंगी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 आपका मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 29 58 एंड 116। मैं सोच रहा हूँ एक ऐसा नंबर जो कि डिवाइड हो जाए 29 58 और 116 पे पूरा पूरा। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, वो सबसे छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो इन सब को पूरा पूरा तकसीम कर देगा। दैट आई कुड बी थिंकिंग ऑफ, तो जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ उसको मालूम कर दें। ठीक है जी, 29 58 एंड 116 के बारे में। तो इसकी वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर रहा है। तो वो फाइंड करने के लिए हम इसका एलसीएम मालूम करेंगे। एलसीएम के लिए हम इसको फैक्टर्स मालूम कर लेंगे, 29 58 और 116 का। तो ये सबसे पहले 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 29 नहीं होता, इसको ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 2s are 4, 1 कैरी हो गया, 2 9s are 18। अब ये भी हो जाएगा 2 5s are 10, 1 कैरी हो गया इधर, 2 8s are 16, 58 आ गया। ठीक है जी, अब फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 29 ऐसे ही आ जाएगा, 29 ऐसे ही आ गया, 2 2s are 4, 1 इधर कैरी कर गया, 2 9s are 18। अब ये 29 पे हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है जी, तो एलसीएम क्या होगा इसका, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है जी, तो वो कौन सी हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 29। तो इन सब को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 2s are 4 मल्टीप्लाई बाय 29। 29 को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ तो ये आपका 116 आता है। ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिस पे वो ये सारे अदाद तकसीम हो जाएंगे, डिवीज़न हो जाएगी इनकी। द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 116। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल।
प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसको ज़रा गौर से आपने देखना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन उसने आपको घुमाया फिराया हुआ है इसमें, ठीक है जी। तो आपने उसके जो घुमाने की जो तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसको आपने ज़रा गौर से समझना है। इसमें उसने आपको पज़ल करने की कोशिश की हुई है, ठीक है, लेकिन आपने पज़ल नहीं होना, आपने इसको खुले दिमाग के साथ, हाज़िर दिमागी के साथ इसको देखना है। वो कह रहा था ट्रैफिक लाइट्स एट GPO चौक। एक GPO चौक है, ठीक है जी, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं जो कि चेंज होती रहती हैं आफ्टर एवरी 30 सेकंड। 30 सेकंड के बाद चेंज होती हैं, 60 सेकंड के बाद और 90 सेकंड्स के बाद वो चेंज होती हैं। देखिए सेकंड्स में वो कह रहा है, ठीक है जी। एंड 120 सेकंड और 120 सेकंड में रिस्पेक्टिवली, बिल तरतीब, ठीक है जी, बिल तरतीब वो इतने इतने सेकंड्स के बाद चेंज होती हैं। इफ़ दे चेंज सिमल्टेनियसली एट 9 AM, अगर वो 9 AM पर तब्दील होती हैं तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन सिमल्टेनियसली, तो फिर वो इसी तरह 9 बजे अगर तब्दील हो गई हैं तो अगली दफ़ा वो कितने देर में चेंज हो जाएंगी। तो हिंट उसने आपको दिया हुआ 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड, कि आपने 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है जी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ज़ाहिर बात है एलसीएम की एक्सरसाइज है, तो ये एलसीएम ही मालूम करने के लिए वो कह रहा है। तो हम देखेंगे कि दोबारा वो लाइट्स जो हैं वो कब तब्दील होती हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो टाइम क्या हमने फाइंड क्या करना है, द टाइम कैन बी फाउंड ठीक है जी। तो वो कौन सा टाइम होगा किसके लिए, वो 30 है, 30 सेकंड में जब तब्दील होती हैं, 60 सेकंड में तब्दील होती हैं, 90 में और 120 में तब्दील होती हैं। तो इसका एलसीएम मालूम करने के लिए इसको हम हल कर रहे हैं। 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी हो गया, 15 आ गया, 2 3 ज़ार 6, 0 ऐसे ही आ गया, 45 पे डिवाइड हो गया और ये 60 आ गया, ठीक है जी। अब 15 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 15 और 30 बनता है, ठीक है। तो ये भी 15 आ गया यहाँ पे, और 45 2 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है, 45 आ गया और ये 30 आ गया, ठीक है जी। अब इसको करेंगे हम, ये 2 पे फिर हो जाएगा, 15 आ गया, 15 आ गया, 45 आ गया, ये 30 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी हो गया, 2 5 ज़ार 15, ठीक है जी। अब ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3 और यहाँ पे कैरी हो गया 1 चला गया, 3 5 ज़ार 15 और 3 5 ज़ार 15, ठीक है जी। 3 के बाद अब ये 5 पे दोबारा डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, ठीक है। इसको 3 पे दोबारा कर लें, 1, ठीक है जी। तो अब हमने एलसीएम मालूम करना है। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स हमने लेनी होती है। लिख लेता हूँ आपको दोबारा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ये सब आपने लिख लेने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी आ गया। तो इसको आपने आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपका आ जाएगा 3
60। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एलसीएम आ जाएगा 360 सेकेंड्स। तो अब हमने क्या करना है 360, क्योंकि उसने आपको हिंट दिया हुआ था 1 मिनट इज़ इक्वल टू 360 सेकेंड। तो 360 सेकेंड्स को हमने मिनट में अगर चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, सिंस द LCM इज़ इन सेकेंड्स में था ना, ठीक है जी। सो हम क्या करेंगे, इसको हम मिनट्स में तब्दील कर देंगे। मिनट्स को तब्दील करने के लिए 360 को ऊपर रख देंगे, ठीक है, और 60 सेकंड को हम नीचे रख देंगे, ठीक है जी। इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है 6 मिनट्स। तो पहले जो ट्रैफिक लाइट्स थी वो कितने बजे चेंज हुई थी, वो 9 AM पे, ठीक है जी। द ट्रैफिक लाइट्स चेंज एट 9 पे, ठीक है जी। तो अब 6 मिनट और उसमें ऐड कर देंगे हम, ठीक है जी। तो चेंज अगेन, ट्रैफिक लाइट्स चेंज अगेन एट 9:06। इस टाइम पर जो है वो ट्रैफिक लाइट्स चेंज हो जाएंगी। AM साथ में लिखना ज़रूरी है, ठीक है जी। ये आपकी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको एक एक्सरसाइज 1.4 मुकम्मल समझ आ गई होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।